आज दुनिया विश्व आदि दिवस मना रही है, लेकिन जब आदिवासियों की बात आती है तो झारखंड को कैसे भूल सकते हैं। झारखंड की कल्पना हम बगैर आदिवासियों के बिना हम सोच भी नहीं सकते हैं। जिस प्रकार झारखंड को लेने में जिस प्रकार संघर्षों की लड़ाइयाँ लड़ी गई है, वो आदिवासियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज आदिवासी समाज का एक महत्वपूर्ण मांग है कि हमें सरना कोड मिल जाए, लेकिन सरना कोड के लिए इतना राजनीतिक पेच किया गया है, लेकिन झारखंड वासियों के आदिवासियों को एक सरना कोड तक नहीं मिला है। वो भी राजनीतिक पेच में फंस कर कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार हो गया है। तो कैसे हम किन आदिवासियों की हम कल्पना करते हैं, किन आदिवासी समाज की कल्पना करते हैं, ये बात सोचने वाली बात है। ऐसी आप जिस पार्टी जिस आदिवासी भाइयों को अगर ये बात अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप ये सोचने वाली बात है कि जिस आदिवासी समाज को एक मुक्त करने के लिए जिन राजनेता एक दिन रात एक मुक्त कर देता है कि फलाने जोन में आदिवासियों का वोट बैंक हमारा है, फलाने जोन में वो वोट बैंक हमारा है, तो ये नेता से जरूर पूछिए कि आप हमारे हक अधिकारों के लिए क्या सदन में कभी बात रखे हैं, क्या समाज में कोई उच्च स्तरीय हमारे समाज के लिए कोई काम किए हैं या फिर कोई काम किए हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब हुआ कि आदिवासी भाई बहनें जितने भी, आखिर ये बात सच है लेकिन आपको कड़वी लग सकती है कि जितने भी आज मजदूर के तौर पर हमारे आदिवासी भाई बहन आज दिल्ली कोलकाता जैसे शहरों में जाकर मजदूरी करते हैं, घर में बर्तन धोने का काम करते हैं। झारखंड की निर्माण आदिवासियों से हुआ है। जो झारखंड का कल्पना हम आदिवासी के बिना हम कर नहीं सकते हैं। आज उनकी बेटी बहू उनके बाल बच्चे कहीं झारखंड में बाहर जाकर बर्तन धोने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी के नेता हैं उनके शर्मसार हो जाना चाहिए। आपको राजनीतिक चेतना की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतनाओं में आदिवासियों का भागीदारी भी बहुत ज्यादा रहा है, लेकिन भागीदारी रहने से क्या होगा। इन आदिवासियों को अपने परिवारों का पेट भरने से कोई फुर्सत मिले तब ना। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि आदिवासी से सांसद रहे, आदिवासी से विधायक रहे, जयपाल सिंह मुंडा से शुरुआत जो आप कर लीजिए तो तमाम आदिवासियों की आज झारखंड में नेतृत्व भी देख लीजिए। हेमंत सोरेन की बात हम बात करें, उनके भाई बसंत सोरेन की बात करें, उनके पिताजी राज्यसभा से सांसद है शिबू सोरेन की बात करें, उनके भाभी की केंद्रीय सचिव और सदस्य के रूप में पार्टी की बात करें, चाहे तो फिर महुआ मांझी की बात करें, उनको राज्यसभा की सांसद है, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात करें, केंद्रीय मामले में जनजाति के मामले में अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं। जनजाति के मामले में मंत्री रहने के बाद भी झारखंड के आदिवासियों के लिए उनका क्या उनका सोच है, क्या विचार है, आज तक उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड के आदिवासियों के साथ उनका बैठक तक हम नहीं जानते। खूंटी से उनका सांसदीय क्षेत्र रहा है और वो कई बार सांसद लड़ चुके हैं। आदिवासियों के वोट बैंक उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन आज कभी तक देखें कि अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री होने के नाते झारखंड के आदिवासियों के साथ बैठक उनके महत्वपूर्ण मांगों को लेकर विशेष चर्चा हो। आज केंद्र के लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति मोहर के लिए सरना कोड तड़प रहा है, लेकिन इन आदिवासी मामलों के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ये तक करने का तैयार नहीं है। लेकिन आप बाबूलाल मरांडी को देख लीजिए, अपने आप को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए क्या किया? क्या कभी आदिवासियों भाई बहनों के लिए आवाज सदन में आप उनके लिए देखा है कि झारखंड के जितने भी आदिवासी भाई बहन हैं, उनकी बहू बेटियां, उनके बच्चे बाहर राज्यों में जाकर मजदूरी करने में व्यवस्था हो रही है? क्या उनके देखते हैं? कई आदिवासी भाई बहनों को जमीन छीन रहा है, उनके तमाम जो शोषण किया जा रहा है, झारखंड के लोग शोषण कर रहे हैं, बाहर से आए हुए लोग शोषण कर रहे हैं। क्या हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए कोई आवाज उठाने वाला कोई आज तक नेता है? सिर्फ राजनीतिक कारणों से चंद परिवारों में हमारा आदिवासी समाज सिमट गया है। इसे जागने की जरूरत है। और ये बात सच है कि बगैर आदिवासी के बिना हम झारखंड की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। जब हमारा आदिवासी ही न रहेगा तो उस झारखंड को लेने में क्या झारखंड की कल्पना तक, उनके झारखंड जहाँ तक भी उनके शोभा नहीं देता झारखंड का। आप ये समझिए कि झारखंड का आदिवासी उनका संघर्षों का बलिदान अगर याद करें तो तिलका मांझी से लेकर बिरसा मुंडा से लेकर शिबू सोरेन से लेकर जयपाल सिंह मुंडा से लेकर अभी तक वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या फिर लोबिम हेमरन जैसे महान दिग्गज कद्दावर नेता जो आदिवासी समाज को नेतृत्व करते हैं, तो क्या झारखंड के हक अधिकारों आदिवासी मूलवासियों के लिए क्या उनके हक अधिकारों के लिए बात तक नहीं करते हैं सदन में? तो ऐसे अधिकारी अपने सरना कोड जैसे मामलों को लटका कर रखने वाले अपने चंद वोटों के लिए तो कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार तो हो रहे हैं। इस बातों को समझने की जरूरत है। बाकी विशेष हम बात करेंगे। और आज विश्व आदि दिवस के
आज विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर हम सबसे पहले समस्त आदिवासी भाइयों को मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन बधाइयों के तौर पर सबसे पहले ये बात, जो हमने ये वीडियो देखा, आपको ये सोचने समझने की जरूरत है और इसे गौर करने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप राजनीति का शिकार अपने समाज को कहीं ना कहीं विखंडन तो नहीं कर रहे हैं। क्या आपके समाज विलुप्त होने की कगार पर तो नहीं है? इस बात को समझने की जरूरत है। क्या हम जिसे नेतृत्व करने के लिए अपने उनके हाथों में सत्ता देते हैं, क्या हमारे लिए सोचने हैं, या फिर हमें राजनीतिक कारणों से हमें बांटने की कोशिश करता है? इस बात की समझने की जरूरत है। बाकी जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड।